इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएफ सेंट्रल का भाई डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। ये ऐसा भाई रिवर्सनल प्लेटफॉर्म है। बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो भाई आपको जानना ही चाहिए इस ऐप के बारे में। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑन ऐप है और सारे म्यूचुअल फंड आप एक ही स्क्रीन के ऊपर मैनेज कर सकते हो। मतलब आप कह सकते हो भाई ये सारे म्यूचुअल फंड ऐप का बाप है क्या। चाहे आप मान लो ग्रो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या पेटीएम मनी में कर रहे हो, ईटी मनी में कर रहे हो या किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हो, सारे म्यूचुअल फंड को आप इस एमएफ सेंट्रल ऐप के ऊपर यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो भाई पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा कि साइन अप वगैरह कैसे होगा और उसके क्या क्या ऑसम फीचर है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और भाई अगर आपको एक लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए, वो भी डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप रिवॉर्ड्स के साथ ओपन कर सकते हो। पहले तो बात करते हैं कि ये एमएफ सेंट्रल आखिर ऑन कौन करता है, ये बनाया किसने है। तो ये बनाया भाई कैम्स और के फिनटेक ने। जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड की एएमसी कंपनीज होती है उन सभी का काम केवल ये दो कंपनी ही यहाँ पे हैंडल करती है। तो इन दोनों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बनाया है और ये 100% फी है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमएफ सेंट्रल जो प्लेटफॉर्म है वो काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको केवाईसी वगैरह कुछ नहीं करनी है। बस यहाँ पे एक चीज की रिक्वायरमेंट है कि कभी ना कभी लाइफ के अंदर आपने कहीं से भी म्यूचुअल फंड के अंदर एटलीस्ट इन्वेस्ट किया हो, तभी जाकर आप यहाँ पे अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप पैन नंबर के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली अपना पैन नंबर डालना है और उसके बाद में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस वही यहाँ पे जो है डालना है जो आपने यहाँ पे एएमसी कंपनी को दे रखा है। मतलब लाइफ में कभी भी किसी भी यहाँ पे अगर मान लीजिए डीमेट अकाउंट खुलवाया आपने या आपने किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे जो ईमेल एड्रेस डाला हुआ है या जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है वो जरूर यहाँ पे पुट कीजिएगा, तभी आपका अकाउंट लिंक होगा। तो एक बार जैसे अकाउंट यहाँ पे इसको रिकवर मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसके ऊपर आपको सिंपली एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो ओटीपी से आप कंफर्म करा दीजिए। फिर भाई उसके बाद में यहाँ पे अपना डिस्प्ले नेम हो गया, अपना पासवर्ड वगैरह, अपने सिक्योरिटी के क्वेश्चंस वगैरह, ये चीजें आप सिंपली सेट कर लो। अब जैसे आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है और सिंपली आपको व्यू पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना आपको दो सेक्शन मिलेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग्स होती है वो स्टोर कैसे होती है। तो दो मोड के अंदर स्टोर होती है। एक होता है एसओए जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, नॉन डीमेट फॉर्मेट बोलते हैं। एक होता है डीमेट फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो नॉन डीमेट फॉर्मेट्स वाली जो जितनी भी होल्डिंग्स वगैरह है वो यहाँ पे आपको जो है एसओ से होल्डिंग के अंदर दिखने वाली है। तो अगर मैं जैसे कि बात करूँ, ग्रो हो गया प्लेटफॉर्म, ईटी मनी हो गया, पेटीएम मनी हो गया या किसी एजेंट के थ्रू आपने बाय कर रखे जहाँ पे एएमसी कंपनी के पास में आपके यूनिट्स स्टोर रहते हैं, तो वो सारे यूनिट्स वगैरह उसकी वैल्यू वगैरह जो भी रियल टाइम वैल्यू होगी वो प्रॉपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन भाई अगर वो डीमेट फॉर्मेट के अंदर स्टोर है, जैसे अगर आप जीरोधा कॉइन के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, अब स्टॉक के थ्रू करते हो, तो उस केस में जो डीमेट होल्डिंग्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ आपको एनएसडीएल सीडीएसएल की होल्डिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन इसके ऊपर ना आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। तो एमएफ सेंट्रल उनके लिए बना है जो एएमसी कंपनी जिनके पास में यूनिट्स रहती है, तो ये पूरा आप यहाँ पे ढंग से मैनेज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे मेरे को एडवांटेज जो लगता है इस प्लेटफॉर्म का वो होता है सर्विस रिक्वेस्ट का। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ईमेल अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे फायदा क्या है, जितने भी भाई आपके फोलियो नंबर है आपको एक एक एएमसी को रीच आउट करने की जरूरत नहीं है। आप सारी एएमसी के ऊपर मतलब ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करना है, आपके जितने भी फोलियो है उन सभी के ऊपर ईमेल आईडी जो है 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट में आप चेंज कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेट सपोज आपको पोर्टफोलियो को जो है कंसोलिडेट वगैरह करना है या अपना नॉमिनी अपडेट करना है। मान लीजिए आपने एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड लिया था, फिर किसी फलाना ढिमका ऐप के थ्रू लिया, तो वो सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी का भी अगर आपको नॉमिनी चेंज करना है, ठीक है, जो एएमसी के पास में रिकॉर्ड्स है उनके उसमें आपको नॉमिनी को चेंज करना है तो बाकायदा यहाँ पे आप कर सकते हो। आपको एएमसी की साइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, एएमसी को आपको रीच आउट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मान लीजिए बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह चेंज अगर आपको करना है, 10 लाख के नीचे का पोर्टफोलियो है तो बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप एनआरआई बन चुके हो, रेजिडेंशियल स्टेटस अपना चेंज करना है एएमसी कंपनी के साथ, तो वो सारी चीजें भाई यहाँ पे पॉसिबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, अगर आप यूनिट्स भी ट्रांसफर करना चाहते हो एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो दूसरे पर्सन के, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑप्शन दिए गए हैं। बस यहाँ पे ना ट्रांजेक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि प्रॉपर आपकी जो भी स्कीम चल रही है उसके अंदर आप एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट सब कुछ, रिडेम्पशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे आपको फोलियो नंबर वगैरह
देखने को मिल जाता है। फिर अगर आपको और इन्वेस्टमेंट करना है तो आप देख सकते हो लमसम भी आप कर सकते हो, प्लस एसआईपी मोड के थ्रू भी यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको रिडेम्पशन करना है, लेट्स सपोज आपका जो अकाउंट था ग्रो वगैरह के ऊपर, उसका आप आईडी पासवर्ड वगैरह भूल गए, या मान लीजिए वो कंपनी बंद हो चुकी है, तो उस केस में भी एमएल सेंट्रल जैसे जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको अपने रिडीम जो अपने म्यूचुअल फंड्स है उसको डायरेक्टली आप किसी भी एएमसी कंपनी के जो भी आपके लिंक होंगे फोलियो नंबर वगैरह, वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और उसको बकायदा आप रिडीम कर सकते हो। और इसके अलावा कई ऐप ना आपको एसटीपी एसडब्ल्यूपी के फीचर वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि अगर आप एक स्कीम से मान लीजिए स्विच करना चाहते हैं दूसरी स्कीम के अंदर, या एक सिस्टमेटिक वे के अंदर अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है अगर आपकी ऐप जो ये फीचर प्रोवाइड नहीं करती है तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आप जो भी रिक्वेस्ट वगैरह डालेंगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपको मान लीजिए स्टेटमेंट भी यहाँ पे चाहिए, मान लीजिए आपको कैपिटल गेन का स्टेटमेंट आईटीआर फाइलिंग वगैरह के लिए चाहिए, तो वो भी बकायदा कंसोलिडेट कैपिटल गेन का स्टेटमेंट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और इवन आपकी जो होल्डिंग्स है उसकी भी बकायदा पूरी की पूरी आप समरी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, फिर चाहे आपकी वो डीमेट वाली या फिर नॉन डीमेट वाली। बस इस ऐप का कॉन्स यही है कि केवल और केवल जो एसओए होल्डिंग्स होती है उसी के ऊपर आप एक्शन ले पाओगे, बाकी जो डीमेट होल्डिंग्स है उसकी आपको मार्केट वैल्यू तो दिखा देगा, लेकिन उसके ऊपर ना कोई भी आप एक्शन वगैरह नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो आपकी सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के साथ स्टोर रहती है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इस ऐप के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट चाहिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।